कर्नाटका वक्फ बोर्ड में एक घपला मंजर आम पर आया है, जिसमें वक्फ बोर्ड के रुकन मौलाना शाफी सादी पर यह इल्ज़ाम आयद किया गया है कि उन्होंने अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करते हुए एक ऐसी मस्जिद की दीवार तामीर करने के लिए सरकारी फंड्स 19 लाख रुपए सैंक्शन करवाए, जिस मस्जिद की तामीर सन 2015 ही में मुकम्मल हो चुकी थी। हमारा गवर्नमेंट से एक कंपाउंड वॉल के वास्ते हर मस्जिद को पैसे देते हैं, कितने गवर्नमेंट से वक्फ बोर्ड से रिकमेंडेशन जाना। हमारा वक्फ बोर्ड में मेंबर में एक शाफी एक शाहदिया स्टडी सेंटर करके उन्हें बनाया, उधर सब बना को वो प्रॉपर्टी में एक मस्जिद है करके बोला, स्लम चिल्ड्रन को भी कुरान पढ़ने की जगह करके बोल के कंपाउंड तबीच बनाया था। उसको फोटोग्राफ भी है। वो 2015 में उसका इनॉग्रेट हुआ, बड़ा आदमी आगे बड़ा मौलाना साहब आके वो इनॉग्रेट हुआ। ये अब मेंबर बन गया ना, अब एक अक्टूबर में उन्होंने रजिस्टर किया, वो प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड ने रजिस्टर किया। नवंबर में जो ये 19 लाख का फाइनेंस को वो सैंक्शन करवाया और 31 दिसंबर में वो रिलीज हुआ। ये इतना कमाल है ये शाफी सादी का, जो अब तक किसी भी ने नहीं किया है। जो ऑलरेडी बना हुआ सो मस्जिद और उसके कंपाउंड के नाम पे जो गवर्नमेंट के पैसा नीलाम कर रहे हैं। कर्नाटका वक्फ बोर्ड में औकाफी जायदादों के रेनोवेशन या प्रोटेक्शन के लिए फंड्स जारी किए जाने का मामला कुछ ऐसा है कि आम या गरीब मुसलमानों को देर से सालों बाद बेशुमार चक्कर लगाने पर मिलता है, और अमीरों को यानी वक्फ बोर्ड ही के मेंबर हों तो न सिर्फ जल्द बल्कि तूफानी तेजी के साथ मिलता है। बेंगलुरु के अंदर एक ही मस्जिद को दिए हैं कंपाउंड वॉल के लिए, वो शाफी सादी साहब उसके अंदर सेक्रेटरी हैं। वो घपले के अंदर मैंने इन्वेस्टिगेशन किया, जब मस्जिद के पास जाकर देखा तो वहां पे कंपाउंड है, मस्जिद को लॉक है, ना स्कूल चल रही है ना मस्जिद में नमाज हो रही है, किली डाल के रखे हैं मस्जिद को। उस वैसी मस्जिद को ये 2015 में इनाग्रेशन होके है मस्जिद, पर्पसली जाके इस 19 लाख को घपला करने की नीयत से उन्होंने ये सितंबर में रजिस्टर करते हैं, अक्टूबर में सैंक्शन कराते हैं, दिसंबर में फंड रिलीज कराते हैं। मैं सोच रहा हूं इतना फास्ट हो गया हमारा वक्फ बोर्ड, उन्होंने 2 महीने के अंदर सैंक्शन भी कराते हैं, पैसा रिलीज भी कराते हैं। इस सिलसिले में ईटीवी भारत से बात करते हुए कर्नाटका वक्फ बोर्ड के सीईओ ने बताया कि उन्होंने मस्जिद सादी के घपले के मामले में मुतअल्लिक़ा वक्फ अहलकार को शोकाज नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है, जिसके आने के बाद वो मौजूद कार्रवाई करेंगे। जाकिया मस्जिद का जो मसला है, ये गवर्नमेंट से फंड मस्जिद के कंपाउंड के वास्ते गवर्नमेंट से फंड सैंक्शन हुआ और हमें डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर से ये काम के बारे में प्रपोजल पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ प्रपोजल सबमिट करने के बाद हमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 5 लाख रुपये रिलीज करें। उसके बाद ये इसमें कंपाउंड वॉल ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड है, वो वर्क हुए सो वर्क कुछ और पैसा रिलीज हुए बोल को इंफॉर्मेशन आने की वजह से हमें उसे वो जो ग्रांड फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमें रिलीज करे थे वो हेल्डअप करें। और दूसरा जो है ये प्रपोजल जो भेजे, ये कैसा ऐसा गलती से प्रपोजल आए, जो प्रपोजल आया वो हमें डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर बेंगलुरु साउथ उनको हमें शोकास नोटिस इशू करें, और वो 7 डेज में टाइम दी, वो शोकास नोटिस पे जो रिप्लाई देख ले को वो बात वेरिफिकेशन करके हमें आगे की कार्रवाई करते हैं। अब इस मामले में बीजेपी लीडर अनवर मानीपाड़ी की जानिब से लोकायुक्त और महकमा अक़लियती बहबूद में शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। इस सिलसिले में अनवर मानीपाड़ी ने हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया कि मौलाना शाफी सादी को
वक्फ बोर्ड की रुकनियत से फौरी तौर पर बर्खास्त किया जाए। लोकायुक्ता, एसीबी और माइनॉरिटी कमीशन का एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को भी दिया। नॉट बाय द कमीशन ने माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट का एडिशनल चीफ सेक्रेटरी महेंद्र साहब को भी, महेंद्र जैन साहब को भी दिया है। ऐसा आदमी मेंबर ऑफ द बोर्ड, वक्फ बोर्ड, अवकाफ का बोर्ड में नहीं रहना चाहिए। उसके उधर से तक्षण बूट करके फेंकना है, अंदर नहीं रखना है। नहीं तो ये हमारा सब ये गरीब लोग का जो पैसा है, जो मस्जिद को जो पैसा है, ऐसे लोग काके जाएगा। ईटीवी भारत के लिए बेंगलोर से रफीक जब्बार की रिपोर्ट।